बड़ी ऊंची आवाज में दहाड़ मारी, और जहां आवाज किया तो हिरनी बेचारी एक गर्भवती आसन प्रसूता हाल की ब्याने वाली हिरनी थी। गंडकी में जल पी रही थी। जहां सिंध की भयंकर आवाज सुनी, डर गई, मारी छलांग, हुआ पार हो जाए। ऐसा लगता है कि आवाज इधर से आ रही है तो ऐसा ना करें नदी पार हो जाए। और जहां आवाज लगाई हिरनी ने कि नदी पार हो जाए, तो हिरनी का पेट का बच्चा जहां छलांग लगाई तो नदी में गिर गया, और हिरनी नदी के वहां पार गई, भागी, तड़फी, एक झाड़ी में लोटपट हो गई, चक्कर लगाया, उसके प्राण निकल गए, समाप्त हो गए। हिरनी ने वहां छलांग भरी, साहस न रहा, दम टूट गया, साहस न रहा, दम टूट गया। दूसरी तरफ जाकर मृगी वहीं पर दम टूट गया। दूसरी तरफ जाकर मृगी वहीं पर दम टूट गया। वो बच्चा बहता चला जा रहा है, ललचाई दृष्टि से देख रहा, मेरी मां कहां है, मां कहां है। बहता चला जा रहा है हिरनी का बच्चा। महाराज भरत सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे, स्नान कर रहे, दृष्टि सामने गई, आहा, समझ गए। बच्चे को जल से धुला, साफ किया, गोद में ले लिया। हम हैं तुम्हारे माता पिता, हम हैं तुम्हारे रक्षक। संत को दया आ गई। अरे भाई, संत में दया नहीं तो काय बात को संत। संत का तो गहना है, आभूषण है संत का दया होना। जैसे माताओं का सबसे कीमती गहना क्या है, ध्यान दें आप लोग। लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण आप पहन ले, सब बेकार। यदि एक आभूषण नहीं है, कौन? लज्जा रूपी आभूषण। हाँ, सबसे कीमती गहना है लज्जा रूपी आभूषण। संत का आभूषण दया होना चाहिए। कैसे जाने कि ये ज्ञानी है, कैसे जाने ये शिक्षित हैं? बोले देख लेना उनके अंदर विनम्रता, विद्या ददाति विनय। विद्या जब आ जाती है तो वो विनम्र हो जाते हैं, साधुता आ जाती है, उसके अंदर साधु का गुण आ जाता है। भेष तो बनाए हैं लेकिन साधुता का गुण अंदर नहीं है तो उसके अंदर फिर दया नहीं होगी।
संत हृदय नामो। संत का हृदय कैसा होता है? संत हृदय नामो नीत समान, कहे कवि ने पर कहे नहीं जाना। परहित द्रवई संत सुपुनीता। ओहो, महाराज भरत बच्चे को गोद में लिया, आश्रम ले आए। विचार कर रहे हैं, हिरणी का चंचल बच्चा उलटने कूदने लगा। आहा हा हा। महाराज भरत सोच रहे कछु दूध कुछ मिल जाए ना, कुछ कहीं बच्चे को दुग्ध पान कराएं। आहा हा हा। लेकर के काला काला कमंडल पहाड़ों में घूमने लगे। कुछ दूध लेकर आए, हिरणी के बच्चे को दुग्ध पिलाया। अब तो हिरणी का बच्चा हष्ट पुष्ट महाराज। लेकिन एक बात ध्यान देना भक्तों, जब से महाराज भरत ने ओ हिरणी का बच्चा पाल लिया, तब से साधना पूजा पाठ में तिकड़म। पूजा नहीं कर पाते, समय नहीं मिलता है ना। और जब कभी मौका लगाते हैं, माला लेकर बैठते हैं, तो वो हिरणी का बच्चा आता है। चकित चकित आगते प्रसद परुषा गृहण लुठती। बच्चा आता है, आके बाबा के दुम में मारे। कभी कभी आशनी मुंह में दबा ले, भागने लगे। महाराज भरत माला रख दे और बच्चे को गोद में ले ले, मुंह चूम ले हिरणी के बच्चे का और कहे आओ 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 हमारे हिरण राजकुमार। उसका नाम रख दिया हिरण राजकुमार। मोह में फंस गए महाराज। मोह क्या है? एक जगह ही मन केंद्रित हो जाए, मन का फंसाव हो जाए एक ही जगह में, एक ही वस्तु में, उसी को कहते हैं मोह। सारी व्याधियों का जड़, परेशानी की जड़ है मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते उपजई अति बहुशूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते उपजई अति बहुशूला। महाराज भरत ने माला रख दिया, बच्चे का नाम रख दिया हिरण राजकुमार। एक बार महाराज भरत पहाड़ों में हरी हरी घास निकाल रहे, दौड़े घूम रहे। काहे? अब पालो है तो खुराक का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा महाराज। जंगल का मामला।
एक हिरणों का झुंड जा रहा था। बाबा के पालतू वाले बच्चा ने देखो हमारे बिरादरी वाले जा रहे हैं। हाँ? और महाराज भरत सोच रहे हमारा पालतू बच्चा है, जाएगा नहीं। लेकिन तब तक बाबा जी का वो पालतू हिरनी का बच्चा हिरणों के झुंड के साथ में मिल गया। देखते ही देखते वो पूरा का पूरा हिरण का झुंड आंखों से ओझल हो गया। बाबा का बच्चा सो नदारत वो भी चला गया। अब तो महाराज भरत के आंखों में आंसू बहने लगे, रोने लगे। ओ मेरे हिरण राजकुमार, अपने बाबा को छोड़ के तुम कहां चले गए? ब्रकशाला ब्रका दिव्यो भैमा सुमाना। जंगल का मामला ब्रकशाला माने होता है भेड़िया। कहीं भालू भेड़िए हिंसक जीव तुम्हारा भोजन ना कर लें, अपने बाबा को छोड़कर ओ मेरे हिरण राजकुमार कहां चले गए? लेकिन अब कहां है हिरण राजकुमार? अब तो चले गए। महाराज उसी दिन से भरत बीमार हो गए। और बीमारी काहे की? मोह की बीमारी। हाँ? अंतिम समय आ गया। श्रुतियों में आया है मरने के समय प्राणी का जहां मन चला जाता है, जहां मन का फसाव हो जाता है, मन केंद्रित हो जाता है, मरने के समय दूसरे जन्म में फिर वही बनना पड़ता है। अंते मति सा गति, मरने के समय मन जहां गया गति वही जन्म लेना पड़ेगा, वही बनना पड़ेगा। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी यही कहते हैं, अर्जुन अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवः कलेवरम तम तम ओपि कौन्तेय सदा तद भाव भवितः। अंत काले च मामेव, अंत समय में स्मरण मुक्तवः, जैसा वो स्मरण करता है जिस पदार्थ में जिस जीव में जहाँ जिसको पुरुष नारी को, नारी पुरुष को, या किसी पशु में या धन में जहाँ भी मन की गति चली जाती है उसी योनि में फिर उस जीव को वहीं पर जन्म लेना पड़ता है। तो महाराज भरत का मन हिरनी के बच्चे में चला गया। दूसरे जन्म में भरत हिरण बन गए। हाँ, और जब ये हिरण बन गए ना भरत, तो हिरणों बने बने पहले वाले बच्चे की खोज में लगे हैं, हमारा वाला बच्चा कहाँ है। हाँ? हिरण भी बने, फिर भी न तृण चरें, न पै पिए, न घास चरते हैं, न दूध पीते हैं। महाराज भरत हिरण बने हैं, अपने बच्चे की खोज में लगे, हमारा वो बच्चा कहाँ गया। हाँ? कमजोर शरीर हो गया है। एक बार सुखदेव भगवान बोले, राजर्ष महाराज भरत हिरण बने थे, एक हिरणों का झुंड जा रहा था। महाराज भरत को भ्रांति हो गई, ऐसा लगा हमारा वाला बच्चा इसी हिरणों के झुंड में जा रहा है। आहा, भरत हिरण बने बने पीछा कर लिया। वो तो जंगल के हिरण खाते पीते हष्ट पुष्ट मारी छलांग नदी के उस पार हो गए। और महाराज भरत कमजोर शरीर, जहां नदी में छलांग मारना चाहा तो नदी के वा पार तो नहीं जा पाए, बीचे नदी के धारा में कूद पड़े। सैकड़ों फीट पत्थरों के अंदर भरत हिरण बने चले गए, हिरण की योनि से भी छूट गए। तीसरा जन्म कहां लिया?
अंगिरा गोत्री, ये गोत्र है ना, कश्यप गोत्र, अंगिरा गोत्र, भरद्वाज गोत्र। जो ऋषि है और जो जिस ऋषि का संतान वही गोत्र है, उसी को गोत्र कहते हैं महाराज। जिसका जो गोत्र है तुम उसी ऋषि की संतान हो। किसी का कश्यप गोत्र है, किसी का भरद्वाज है, किसी का काश्यप है, किसी का शांडिल्य है, कात्यायनी गोत्र है, गौतम गोत्र है। जिसका जो गोत्र है वो उसका ऋषि होता है, हम उसी की संतानें हैं। तो यहाँ पर अंगिरा गोत्री एक ब्राह्मण है, उनके यहाँ जन्म लिया भरत ने। और कितने भाई हैं? 8 भाई पहले, और बड़े हैं 9वें नंबर पे, सबसे छोटे हैं भरत। 2 जन्म बेकार हो गए, तीसरा जन्म लिया ब्राह्मण देवता के यहाँ। एक मृगा के कारणी भरत धरी दुई देह, तुलसी तिनकी कागती, जिनके नाना नेह। एक मृगा से, एक हिरण से मोह किया तो जल भरत के 2 जन्म बेकार हो गए, तीसरा जन्म लेना पड़ा। और जिनकी मोहब्बत की, आसक्ति की, प्यार की रस्सियां बटी डाली हैं, उनके तो भगवान ही मालिक हैं, कितने ना जन्म बेकार हो जाए। भरत हिरण बने, बकरी पाती को खाते हैं। ये संतों के अनमोल बोल हैं, ध्यान देंगे शब्दों में आप लोग। बकरी पाती को खाते हैं, ताकि कारे खाल, और जो बकरी को ही खाते हैं, तिनके कौन हवाल। बकरी पाती खाती है तो बकरी की खाल निकाल ली जाती है, और जो बकरी को खा जाते हैं उनका फिर क्या ना निकाला जाए। कथा सुनो, गुनो, अनुकरण करो। भागवत जी की कथा से आपने कुछ एक भी शिक्षा ले लिया, कोई एक बात ग्रहण कर लिया ना, कथा सुनने का पूरा लाभ प्राप्त हो गया। कथा सुनने आए, जैसे यहाँ कथा हो रही है, लोग सोचते हैं कि चलो कथा हो रही है तो कुछ फल चढ़ा दो, पैसे चढ़ा दो, मेवा मिष्ठान आदि चढ़ौती करो। ये दान है। आप लोग जो ये देते हैं, आपको भी भगवान आगे देंगे। कभी दिया है तो आपको मिला है, लेकिन ये सही चढ़ौती नहीं हुआ करती। सही चढ़ौती क्या होती है? हम कथा सुनने जाएं या तीर्थ यात्रा जाएं तो हम क्या चढ़ाएं वहां? ये पैसा, फूल, फल, ये तो सब पूजन विधान दान है, ठीक है। सही चढ़ौती होती है, हम कथा सुनने आए हैं तो चढ़ौती चढ़ा दें। आज से हम शराब नहीं पिएंगे, आज से हम जुआ नहीं खेलेंगे, आज से मीट नहीं खाएंगे, आज से बीड़ी नहीं पिएंगे, आज से झूठ नहीं बोलेंगे, आज से क्रोध नहीं करेंगे। ये सही चढ़ौती है। और ये 11, 21, 51, 500 फूल बतासा, सेव संतरा, ये तो पूरे जीवन भर चढ़ाते रहोगे। ये दान पुण्य है, आप दोगे आपको मिलेगा। कभी दिया है तो मिला है, जो देता है उसी को मिलता है। यही है प्रारब्ध, इसी को कहते हैं प्रारब्ध। आपका ही शेष जो बचा रखा है वही आपको मिलेगा, नया कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों? प्रारब्ध पहले रचा, जन्म बाद में होता है।
ये शरीर की संरचना ब्रह्मा जी बाद में करते हैं, पहले क्या उसका बनाते? प्रारब्ध, कुंडली बनाते। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता छाड़ के भज ले रघुवीर। प्यारे, कथा सुनने आओ तो अपने अवगुणों को चढ़ाओ। तुम स्वयं जानते हो हमारे अंदर क्या दुर्गुण है, सबको पता है। कोई झूठ बोलता है, भले वो छुपाव करे, लेकिन उसको पता है हम झूठ बोल रहे हैं, पता सब है उसे। छुपाव चाहे जितना करे, सब मालूम है उसके अंदर क्या दुर्गुण है, क्या अवगुण है, क्या व्यसन है, क्या बुराई है, सभी को पता है। लेकिन जानबूझ करके वो संसार से छुपता रहता है। प्यारे, इन संसार से तुम छुप सकते हो, लेकिन उसके मालिक से छुपा पाओगे? तन की जाने, मन की जाने, चित्त की जाने चोरी, और उन प्रभु से का छिपी है जिनके हाथ में जीवन की डोरी। वो अंतर्यामी है परमात्मा। तात्पर्य, हम कथा सुनने आए तो अपने अवगुण चढ़ाएंगे। अंदर के जो तुम्हारे अवगुण है, दुर्गुण है, व्यसन है। आज वर्तमान में जो परेशानी है ना, केवल दो शब्दों में, दो ही कारण से, व्यसन और फैशन। हर सभी परेशान है दो चीजों में, फैशन में और व्यसन में। इनसे छुटकारा हो जाए ना, शांति मिल जाए। और छाप तिलक सब छीनी। प्यारे, जब भक्त भगवान में समर्पण होता है, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। नैना मिला के मुझसे नैना मिलाए के, नैना मिला के मुझसे नैना मिलाए के। नैना मिला के मुझसे नैना मिला के, नैना मिला के मुझसे नैना मिला के। नैना मिला के मुझसे नैना मिलाए के। नैना मिला के मुझसे नैना मिला के। नैना मिला के मुझसे नैना मिला के। और बातिया गम कह दीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। बातें अगम कही थी तेरे मुझसे नैना मिलाएंगे। बातें अगम कही थी तेरे मुझसे नैना मिलाएंगे। आप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाएंगे। हरि बोल।
भगती का मधुआ पिलाई के, प्रेम भगती का मधुआ पिलाई के, प्रेम भगत का मधुआ पिलाए के, प्रेम भगत का मधुआ पिलाए के, मधुआ पिलाई के, मधुआ पिलाई के, मधुआ पिलाए के, मधुआ पिलाए के, मधुआ पिलाए, हाँ मधुआ पिलाए के, प्रेम भगती का मधुआ पिलाई के, प्रेम भगत का मधुआ पिलाए के, प्रेम भगत का मधुआ पिलाए के, मतवाली कर दी नीरे मोसे नैना मिलाई के, मरवाले कर दी मेरे मुझे नैना मिलाए के, मतवाले कर दी मेरे मुझे नैना मिलाए के, अब तेला के सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के, आप तिलक सब छीन रे मुझे नैना मिलाए के, कल जाऊं तो पे रंग विजीवा, भले भले जाऊं मैं तो तेरा लीजेवा, भले भले जाऊं मैं तो तेरा लीजेवा, रंग रिजेवा, रंग रिजेवा, तो तेरा लीजेवा हो, तो तेरा लीजेवा, तो तेरा लीजेवा, तो तेरा लीजेवा, पल पल जाऊं मैं तो पे रंग रिजेवा, पल पल भले भले जाऊं मैं तो तेरा लीजेवा, भले भले जाऊं मैं तो तेरा लीजेवा, अरे अपने ही रंग दीनी, क्या राग है, क्या प्रेम है। वो गोपी कहती प्रभु अपने ही रंग दीनी रे मोसे नैना मिलाई के, अपनी सी रंग दी मेरे मुझसे नैना मिलाए, अपनी रंग दी मेरे मुझसे नैना मिलाए, नैना मिला के मोसे नैना मिलाई के, नैना मिला के मुझसे नैना मिलाए के, नैना मिला के मुझसे नैना मिलाए के, नैना मिला के मोसे नैना मिलाई के, नैना मिला के मुझसे नैना मिला के, नैना मिला के मुझसे नैना मिला के, नैना मिला के मुझसे नैना मिला के, बात अगम कह दी रे मोसे नैना मिलाई के, बातें अगम कह दी मेरे मुझसे नैना मिला के, बातें अगम कह दी मेरे मुझसे नैना मिला के, आप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के, आप तिलक सब छीन मेरे मुझसे नैना मिला के, नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मुझसे नैना मिला के, आप तिलक सब छीन मेरे मुझसे नैना मिला के, आप तिलक सब छीन मेरे मुझसे नैना मिला के।
कन्हैया पे बलि बलि जाऊं, हरे कन्हैया पे बलि बलि जाऊं, हरे कन्हैया पे बलि बलि जाऊं, अपने कन्हैया पे बलि बलि जाऊं, अपने कन्हैया पे बलि बलि जाऊं, अपने कन्हैया पे बलि बलि जाऊं, मोई सुहागन की रे मोसे नैना मिलाई के, कोई सुहागन की मेरे मुँह से नैना मिलाई के, कोई सुहागन की मेरे मुँह से नैना मिलाई के, नैना मिला के मुझसे नैना मिलाई के, नैना मिला के मुँह से नैना मिलाई के, नैना मिला के मुँह से नैना मिलाई के। एक बात ध्यान देना, ये पाप जाता है पुण्य जाता है, गलतियां सब आंखों से ही तो प्रवेश करती हैं, तो आंखों में तुम भगवान को बिठा लोगे ना, भगवान की कृपा होगी। तो गोपी कहती है नैना मिला के मुझसे नैना मिलाई के, नैना मिला के मुँह से नैना मिलाई के, नैना मिला के मुँह से नैना मिलाई के, और बात अगम कह दी नीरे मुझसे नैना मिलाई के, बात अगम कही थी मेरे मुँह से नैना मिलाई के, बात अगम कही थी मेरे मुँह से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीन मेरे मुँह से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीन मेरे मुँह से नैना मिलाई के। परम भक्ता गोविंद की गोपी बोली गोविंद, गोरी गोरी पहिया पे हरी हरी चूड़िया, 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 पहिया पकड़ हरलीनी, प्रभु मैं आपकी हो गई, पहिया पकड़ हरलीनी रे मुझसे नैना मिला के, पहिया पकड़ हरली मेरे मुँह से नैना मिलाई के, पहिया पकड़ हरली मेरे मुँह से नैना मिलाई के, नैना मिला के मुझसे नैना मिलाई के, नैना मिला के मुँह से नैना मिलाई के, नैना मिला के मुँह से नैना मिलाई के, नैना मिला के मुझसे नैना मिलाई के, नैना मिला के मुँह से नैना मिलाई के, नैना मिला के मुँह से नैना मिलाई के, बात अगम कह दी नीरे मुझसे नैना मिलाई के, बात अगम कही थी मेरे मुँह से नैना मिलाई के, बात अगम कही थी मेरे मुँह से नैना मिलाई के, बातें तिलक सब छीन है मारे
सब छीन मुझसे नैना मिला के, अब दिल के सब छीन मुझसे नैना मिला के, मुझसे नैना मिला के, मुझसे नैना मिला के। बोले राधा कृष्ण की जय हो। सुखदेव भगवान बोले, राजर्ष महाराज भरत के 2 जन्म बेकार हुए, मोह में फंसे, आसक्ति हुई। तीसरा जन्म लिया अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के यहां। 8 भाई बड़े हैं और सबसे छोटे हैं भरत, नम्र। इस बार भरत ने विचार किया किसी से बोलेंगे चालेंगे नहीं, 2 जन्म बेकार होगा। अच्छा एक बात ध्यान देना, ये भीतरागी संत है ना, तो इन्हें सब पिछला याद है, 2 जन्म बेकार हो गए। इस बार इन संसार वालों में हम आसक्त नहीं होंगे, किसी से बोलेंगे चालेंगे नहीं। पागलपना शुरू कर दिया जन्म से ही। हाँ है नहीं पागल, है तो भीतरागी संत महाराज, तत्व के संत। रोने का लगा में तो इतना रोवे, दिन भर रात भर, दूसरी दिन दूसरी रात बंद ना करें। दूध पीने का लगा में इतना दूध पी ले चाहे नाक से कढ़न लगे तो बंद ना करें, पीते ही रहे। हाँ? घर के लोग कहें ये नवों बालक पगला है, ये है नहीं पागल, बन गए पागल। और बड़े हुए, घर में पशुओं को चारा सानी आदि लगाया जाता है तो महाराज भरत खड़े हो जाते हैं, खाने लगते हैं वो चारा, वो भूसा। पागलपना। कुल मासस थाली पुराण में आया, जूठन आदि। कुछ सयाने हुए तो पिताजी अंगिरा गोत्री ब्राह्मण ने महाराज भरत का यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया। देखो ब्राह्मण का जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है तब तक वो द्विज नहीं कहलाता है। द्विज माने दूसरा जन्म ब्राह्मण का तब होता है, कब? जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है, तभी वो द्विज कहलाने का अधिकारी है। पिताजी का स्वर्गवास हो गया, 8 भाइयों का राज्य आया। 8 भाभी कहें करने के ना धरने के, कुछ भी नहीं करते और शेर भर भोजन करते खाते हैं, कुछ इनसे काम की कहो। 8 भाइयों ने पकड़ा भरत का कान और ले आए खेत में। मक्का का खेत था। कहा भरत यहाँ तुम्हें रखवाली करना है। ये बोलते चालते नहीं, मौन रहते थे। 8 भाइयों ने काम बताया, सब घर आ गए। थोड़ी देर में भक्तों पक्षियों का झुंड आया, मक्का के खेत में चुगने लगा। चेंचा रहे पक्षी, मक्का के खेत में पक्षी कूद कूद के चुग रहे हैं। जहां महाराज भरत ने देखा पक्षियों को कूदते चुगते, खुश हो गए, नाचने लगे, कहने लगे राम की चिड़ैया। ये रामी जी की चिड़ैया, ये राम जी के ही पक्षी। राम की चिड़ैया राम के खेत आओ पंछी सुनो भर भर पेट। अरे आओ पक्षी आओ, भर भर पेट चुगो। खूब पक्षी चुग रहे हैं। थोड़ी देर में वो पक्षी तो खूब खाए पिए छके उड़ गए।
गौओं का झुंड आ गया। हाँ, गौएं आ गई, खेत में खाने लगी, और जहां गौ माता को देखा भरत और खुश हो गए, नाचने लगे, कूदने लगे भरत, और कहने लगे गैया है गोपाल की। ये सब गौएं गोपाल कन्हैया की हैं। और क्या बोले भरत, गैया है गोपाल की, और गौवन के गोपाल ग्वाल बाल संग लिए आवत हुई है नंद लाल। गौएं आ चुकी हैं, ग्वाल बालों को संग में लिए, अब कन्हैया नंदलाल बिहारी जी आने ही वाले हैं, आने ही वाले। आशा लगाए भरत नाच रहे, गौएं पहले आ गई हैं, अब गोविंद आने ही वाले हैं। आहा, भरत खुश हो रहे, अश्रु प्रवाहित तो हो रहे हैं। शाम जब हुई, जब पूरा का पूरा खेत साफ, आठों भाइयों ने आए भरत के पास, पकड़ा कान, ए भरत हमारे घर से निकल जाओ। आहा, भरत भी चाहते थे हमें कोई घर से निकाल दे, ये भी चाहते हैं। क्यों? अरे भाई, जो सच्चे भजनानंदी संत होते हैं वो घर गृहस्थी में रहना कहां पसंद करते हैं। आठों भाइयों ने भरत का पकड़ा कान, घर से बाहर निकाल दिया। जाओ। भरत कभी कभी हंसने लगते हैं और कभी कभी भरत रोने लगते हैं। रोते हंसते भरत चले जा रहे, आ गए एक घने जंगल में। वो जंगल का क्या नाम है? बदरी वन। बदरी माने बेरी, बेरी का वन। हाँ, एक बेरी पेड़ के नीचे भरत बैठे हैं, आगे पीछे कोई नहीं, पके पके बेर खा रहे हैं। कभी कभी हंसते हैं, कभी कभी रोते हैं। हाँ, परमहंस है ना महाराज। और परमहंस संत कौन? गिरा गांठ नहीं बांधते, जापा में ताखा, नारायण पीछे फिरे, कि भूखे ना रही जाए। ये है परमहंस। आगे पीछे कोई नहीं, बेरी पेड़ के नीचे बैठे पके पके बेर खा रहे हैं। उसी बदरी वन का राजा भील राजा, भील राजा के घर में भक्तों कोई संतान नहीं थी। भील राजा ने आज्ञा दिया, आचार्यों को, ब्राह्मणों को लाओ। वंदन किया, आचार्यों हमारे घर में संतान कैसे हो? तो अल्पज्ञ आचार्य, कम जानकार आचार्य। कहा राजा से, ए भील राजा, अपनी माताजी में तुम किसी ब्राह्मण की बलि दे दो तो तुम्हारे घर में संतान हो। तभी तो कहते हैं हमारी जो घर की पूजा या कर्मकांड आप लोग करावें तो अच्छे विज्ञ जानकार आचार्य से कराना चाहिए। जो आपको ऐसा लगे नहीं ये ठीक है, जानकार है, ये नहीं कि रस्म अदायगी हमारा काम हो जाए चाहे जैसे हो, दक्षिणा कम ले लें हमारा काम हो जाए। ये कभी आप लोग, ये पूजा करने से शुभ भी होता, फल भी मिलता है, और कभी कभी पूजा करने से ही कष्ट मिलते हैं। ये नहीं कि चाहे जैसी पूजा हो जाए तो हमें सुख मिलेगा, फल मिलेगा। अरे पूजा कर्मकांड ही वो मनुष्य को परेशानी में ला देता है। उल्टा सीधा पूजा हो जाए कोई करा देना तो आपकी घर की सब सुकून शांति चली जाएगी, आप अशांति में परेशानी में फंस जाएंगे। आचार्य विज्ञ हो, कर्मकांड सही करावे, और आचार्य भी आचरणवान हो, और आचार्य जो मंत्र को
वाचन करे, जो पढ़े वो मंत्र भी शुद्ध बोले, जिसे देववाणी का ज्ञान हो, जिसे संस्कृत का ज्ञान हो। ऐसा आचार्य जब वो मंत्र बोलता है तो वो मंत्र देवता को मिलता है, और अशुद्ध मंत्र बोला तो आपकी पूजा व्यर्थ है, सामग्री व्यर्थ ढेर लगी है। अब सही, अच्छा सही से, जैसे आपके, अच्छा ध्यान देना, जैसे आपके दरवाजे कोई आए, आपका नाम है रामवीर, और वो कहे राम गोड़ राम, अब वीर नहीं जोड़ रहा, वो गोड़ जोड़ रहा है और कुछ कह रहा है, तो क्या आप बोलेंगे? बोले बुला रहा होगा किसी को, नहीं बोलेंगे आप। इसी प्रकार जिस देवता के लिए आपने सामग्री चढ़ाई और उस देवता का सही मंत्र नहीं बोला, तो क्या वो देवता लेने आएगा आपकी पूजा, आपकी सामग्री? ढेर लगाए बैठे हो, सब ढेर लगी है। हाँ, पंडित जी को तो दक्षिणा अपना चले गए, ठीक है, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला। हाँ, इसलिए प्यारे, ये ध्यान रखने की बात है, हमारी जो पूजा घर में हो, हम जो पूजा आचार्य जी से कराएं। बहुत लोग क्या करते हैं, भाई हमें कराने से मतलब, चाहे जैसे आचार्य जी वो भोगेंगे, वो करेंगे ना, ये मत समझना। जो आचार्य जी यदि आपका सही कर्मकांड, सही पूजा आपका शुद्ध मंत्रों के द्वारा यदि संपन्न नहीं हुआ, तो उस पूजा से शुभ ना होकर आपका अशुभ होगा। क्यों? आचार्य ने देवताओं की प्रतिष्ठा तो करा दिया, मंत्र पढ़ दिया, गणेश जी को, गौरी जी को, सब देवताओं को बिठा तो दिया, लेकिन सही मंत्र ना पढ़ा, सही भोग नहीं लगाया, सही प्रार्थना, सही आरती नहीं कराई, तो वो सब सामग्री ढेर लगी वहीं रखी है, देवता बोले बिठा दिया, कुछ खिलाया नहीं, और बिना मंत्र के देवता को मिलने वाला नहीं है। क्यों? दैवाधीनम जगता सर्वम, ते देवा मंत्राधीना, ते मंत्रा ब्राह्मणोधीना, तस्मात् ब्राह्मण देवता। सारा संसार किनके अधीन है? देवता के अधीन। और देवता किनके अधीन? मंत्रों के। और मंत्र किसके अधीन? ब्राह्मणों के। और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन, ब्राह्मण जब मंत्र नहीं बोलेंगे तब तक देवता को नहीं मिलेगा। हाँ, ये शास्त्र का वाक्य है महाराज। हाँ, अन्य कोई भी मंत्र बोलता रहे कोई लाभ नहीं, ब्राह्मण मंत्र बोले और वो भी शुद्ध मंत्र बोले तो देवता को प्राप्त आपकी सामग्री हो जाएगी। बोलिए भक्त भगवान की। तो अल्पज्ञ आचार्य, अब बोलो यहाँ पर कम जानकार आचार्य बोले भील राजा से, ए भील राजा, तुम्हारे घर कोई संतान नहीं है, तुम निसंतान हो। अपुत्र नास्ति गतिर, जिनकी संतानें नहीं होती हैं उनको उत्तम गति नहीं मिलती है। तो अल्पज्ञ कम जानकार आचार्य वो बोले भील राजा, ऐसा करो महाराज, तुम किसी ब्राह्मण की बलि दे दो। ब्राह्मण की बलि करवा रहा है, कहीं ऐसा विधान नहीं, लेकिन अल्पज्ञ कम जानकार, निजी स्वार्थ बस। हाँ, भील राजा ने आज्ञा दे दिया, जाओ सिपाहियों, जंगल में कोई ब्राह्मण मिल जाए तो पकड़ के लाओ। अब जंगल में ब्राह्मण कहाँ है, कहाँ मिले तो फिर का बलि की खातिर मिले। हाँ, ब्राह्मण कहाँ मिल रहे। हाँ, महाराज भरत पल्ले पड़ गए। सिपाहियों ने कहा कहो ब्राह्मण हो, अभी कुछ बोलते चालते तो थे नहीं, मौन रहते हैं। बोले अवश्य में वो ब्राह्मण है, और ना भी ब्राह्मण होंगे तो मोटे ताजे खूब हैं। इनकी बलि में दुर्गा माता खुश हो जाएंगी। है? और इनके कंधे में यज्ञोपवी संस्कार जनेऊ पड़ा है, जो द्विजत्व की ब्राह्मणत्व की निशानी दे रहा है। देखो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीन को यज्ञोपवी धारण करने का हमारे शास्त्रों में विधान है, और तीनों का जनेऊ यज्ञोपवीत अलग अलग है, एक ही नहीं है।
ब्राह्मण का यज्ञोपवीत 96 चौवे का होता है, क्षत्रिय का यज्ञोपवीत 90 चौवे का होता है और वैश्य का यज्ञोपवीत 84 चौवे का होता है। स्त्री और अन्य सभी को वर्जित है, यज्ञोपवीत नहीं धारण करना चाहिए। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं बहुत संप्रदाय धर्म जाने कितने चले हैं। वो माताएं भी, एक जगह एक माता जी बड़ा मोटा जनेऊ पहने अपने गले में, हमने कहा जय हो भगवती मैया। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 को हो यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, अन्य को वर्जित है। अरे शूद्र द्रुजन पे देश ज्ञान, संत तुलसी की क्या ज्योतिष है, क्या गणित है। बोले आगे जब कलिकाल आएगा, जिसे पहनना चाहिए जनेऊ यज्ञोपवीत वो नहीं पहनेंगे, और जिसे नहीं पहनना चाहिए वो जरूर पहनेंगे। और शूद्र द्रुजने वो विदेश ज्ञान, मेल जने वो ले को दाना। शूद्र द्रुजने वो विदेश ज्ञान, मेल जने वो ले को दाना। सैनिकों ने देखा इन ब्राह्मण देवता के कंधे में यज्ञोपवीत पड़ा है 96 चौवे का, जो ब्राह्मणत्व की निशानी है। अच्छा, एक पहचान और दूसरी भी होती थी ब्राह्मण क्षत्रिय की। परीक्षित जी महाराज, पहले ब्राह्मण की पहचान होती थी माला की रगड़ से दाहिने हाथ का अंगूठा घिस जाता था। इतनी माला फेरते थे ये अंगूठा घिस जाता था। क्षत्रिय की पहचान इज्जिया क्रतु, पुराण में वर्णन आया। इज्जिया माने होता है संस्कृत में हथेलियां। धनुष की डोरी खींचते खींचते ये हाथ की हथेलियां कट जाया करती थी। उन सैनिकों ने कंधे में देखा यज्ञोपवीत, अवश्य ब्राह्मण, पकड़ लिया, भील राजा के सामने ले आए। महाराज ये ब्राह्मण लाए हैं, इनकी बलि देना है। भील राजा बहुत खुश हो गया, बहुत मोटा ताजा ब्राह्मण लाया, हाँ इनकी बलि में दुर्गा माता खुश हो जाएंगी। अब तो बढ़िया स्वागत हुआ महाराज भरत का। अच्छा भोजन कराया गया, अच्छे वस्त्र पहनाए गए, कुमकुम का तिलक लगाया, रेशमी दुपट्टा डाला गया। भरत बहुत खुश है, अच्छी खिलाई पिलाई हो रही है। देखो जो परमहंस होते हैं उनको सुख दुख लाभ हानि सबसे परे हैं। अच्छा बुरा, नारी पुरुष, भरत ये सब जानते हैं प्यारे। अभी ये खिलाई पिलाई हो रही है और सवेरे कटाई छटाई, हाँ जानते सब है भरत। सवेरे हमारी बलि होनी है, अभी ये खिलाई पिलाई स्वागत हो रहा है। हाँ लेकिन एक बात ध्यान देना, भरत जानते हैं हमारी बलि होना है, लेकिन फिर भी घबराते नहीं है। क्यों? इनको ये ज्ञान है कटेगा तो शरीर कटेगा, आत्मा नहीं कटेगी। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्ते आपो न शोषयति मारुता। आत्मा को
ना अग्नि जला सकती है, ना जल भिगो सकता है, ना अस्त्र शस्त्र काट सकते हैं। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी, अक्लेद्य है। भरत घबराते नहीं है। कटेगा तो ये शरीर कटेगा, ये नाशवान शरीर है। आत्मा तो अविनाशी है, अजन्मा है। सवेरा हुआ, वो भीलों की स्त्रियां पहर पहर के घाघरा, ओढ़ के ओढ़नियां आ गई, सज धज करके वो भीलों की स्त्रियां। देवी जी का श्रृंगार किया गया। भरत को नए नए कपड़े पहनाए गए, कुमकुम का तिलक लगाया गया, खड्ग खप्पर की पूजा प्रारंभ हो गई। आज ब्राह्मण की बलि होना है। लेकिन भक्तों, माता देवी दुर्गा का विग्रह, वो मूर्ति, आज आंखें लाल हो गई देवी जी की। तो भील राजा पूजा करने बैठा, बोला आचार्यों, माता जी की आंखें लाल लाल क्यों? ऐसा लगता है रक्त बहने वाला है, बड़ी क्रोध में है। तो वो अल्पज्ञ आचार, कम जानकार थे ना आचार, वो बोले तुम्हारी बलि में माता जी खुश हैं, इसलिए उनके आंखों से तेज निकल रहा है, तेज निकल रहा। हाँ, लेकिन माता जी तो नाराज थी। क्यों? अरे माँ, ऐसा कहाँ कर सकती है प्यारे? एक बेटे के प्राण ले ले और एक बेटे को खुश कर दे। हाँ, अरे उस माँ के तो सभी बेटे समान हैं, वो तो जगत जननी है, पूरी जगत की माता है। वो माता कभी प्यारे ऐसा नहीं कर सकती है, एक बेटे के प्राण ले ले और एक बेटे को आबाद कर ले, एक को बर्बाद करे। ना ना ना, माता को क्रोध आ रहा था, एक निर्दोष ब्राह्मण की हत्या होने जा रही है। तो माता के आंखों से आंसू बह रहे हैं, वो लाल लाल आंखें क्रोध में। वो भीलों की स्त्रियां तलवार चलाने ही वाली हैं। वो भील भी लिए खड्ग आ रहे, बोले ए ब्राह्मण, आज तुम्हें जिसे याद करना हो याद कर लो, तुम्हारी अभी बलि होगी। तो ये परमहंस जी है ना, मुस्कुरा रहे, बोले मुझे किसे याद करना है? हाँ, जिसने अपनी सौंप दी हाथ तिहारे पकड़े नंद किशोर। और भरत कह रहे, जिन प्रभु को तन मन दियो और कियो ही बिच भौन, ताही प्रभु से सुख दुख की रही बात अब कौन। कियो हिये बिच भौन, जिन प्रभु को अपने हृदय में बसा लिया है, अब उन प्रभु से सुख दुख की हमें क्या कहना है? 100 बार गरज हो तो मेरी रक्षा करे। ये है परमहंस। प्यारे भक्तों, तलवार चलने ही वाली थी ब्राह्मण जड़ भरत के मस्तक में, तब तक माता भगवती की लकड़ी की मूर्ति, काष्ठ लकड़ी की मूर्ति थी, अचानक 100 टुकड़े हो गए। उस मूर्ति की जाने कितनी शक्तियां प्रकट हो गई। 12 कर पत्रिका, शैलपुत्री, चंद्रघंटा, महागौरी, कात्यायनी, कितनी शक्तियां प्रकट हो गई।
और ले लेकर हाथ में तलवार वो शक्तियां विकराल रूप बनाए। आगे दौड़ी, जीभ लंबी है, किसी के घुंघराले बाल, किसी के लंबे बाल, कोई जीभ लपलपावे, वो शक्ति आगे बढ़ के विकराल स्वरूप बनाए। वो सब आगे चलती आ रही, दौड़ के दपट चट चट दुष्टन की शोणित पिपासिनी, शोणित पिपासनी, रक्त को मानो वो शक्तियां पीना चाहती हैं। वो सभी विकराल शक्तियां जाने कितनी प्रकट हुई उसी माता की मूर्ति से, दुष्टों के मस्तक धड़ से अलग करने लगी। खट खट तलवारें चल रही हैं, खून के फव्वारे चल रहे हैं। महाराज परमहंस जल भरत नीचे को सर किए बैठे हैं, सर उठाया, आंखें खोली, देखा, अरे हंसने लगे। अभी तो यहाँ पूजा हो रही थी, अभियों का महाभारत होने लगू। अब इनको देखो, अच्छा बुरा सुख दुख लाभ कोई मतलब नहीं महाराज। ये क्या होने लगा? महाराज भरत धीरे से मठिया के बाहर, मंदिर के बाहर निकल आए। होता रहे जो, भरत जी निकल आए। और क्या करते हैं भरत? सुखदेव भगवान कथा सुना रहे। राजर्ष अति सिंधु सौवीर देशे राजा रहु गरस्य व्रजत इक्षुमतिया से तटे। महाराज भरत इक्षुमती नदी के किनारे किनारे चले जा रहे हैं, और उधर से कौन आ रहा? उसी नदी के किनारे किनारे राजा रघुगर पालकी में बैठा चला आ रहा, और इधर भरत नदी के अंदर